नमस्कार साथियों, आज हम एमए सेकेंड पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 1 को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1824 ईस्वी में। इनका जन्म 12 फरवरी टक्कारा गुजरात में 1824 में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ प्रथम आर्य समाज की स्थापना की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10 अप्रैल 1875 बंबई में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब से सार्वजनिक उपदेश देने प्रारंभ किए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1864 ईस्वी। समस्त ज्ञान का स्रोत वेद है, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दयानंद सरस्वती की अवधारणा में मनुष्य है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एक निडर व्यक्ति जो न्याय और सत्य की रक्षा करता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अनंत मोक्ष के परंपरागत सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन स्वीकार्य नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद। कौन प्रथम भारतीय राजनीतिक विचारक था जिसने भारतीयों के लिए भारतीय स्वराज की संकल्पना दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद के राजनीतिक विचारों का आधार था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दार्शनिक। 3 सभाओं के माध्यम से राजा को सहयोग देने की व्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका किस स्थान पर फहराई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हरिद्वार। आर्य समाज क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैदिक परंपराओं का हिंदू सुधार आंदोलन। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदर्श प्रजातंत्र की स्थापना का समर्थन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद की संकल्पना भारतीय राष्ट्र के लिए किसकी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विरजानंद। दयानंद सरस्वती ने समर्थन किया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गुरुकुल प्रणाली का। दयानंद सरस्वती समर्थन नहीं करते थे राजा के देवत्व का। ज्योतिबा फूले का जन्म किस वर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1827 ईस्वी में। ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सतारा महाराष्ट्र में। स्त्री शिक्षा के लिए ज्योतिबा ने विद्यालय किस वर्ष आरंभ किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी में। महाराष्ट्र में सामाजिक आंदोलन को नई दिशा दी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले ने। सत्यशोधक समाज के प्रेरणाता थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1873 ईस्वी में। महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फूले को कब मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1888 ईस्वी में। ज्योतिबा फूले का निधन हुआ। इसका सही उत्तर है 1890 ईस्वी में। स्वामी दयानंद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। वह भारतीय राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। इनका राष्ट्रवाद अध्यात्म पर आधारित था। इन्होंने भारतीय युवकों को नवजीवन की प्रेरणा दी।
उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचार में सम्मिलित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शांति, साधना और अभ्यास। अगला प्रश्न है, बाल्यकाल की किस घटना ने स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी बना दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, शिवरात्रि की घटना ने। स्वामी दयानंद ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास की दीक्षा ली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 24 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर ए, 24 वर्ष की आयु में। स्वामी दयानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4। इन्होंने मूर्ति पूजा को वेद विरुद्ध बताया। इन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम से छुआछूत आदि का विरोध किया। इनके द्वारा आर्य समाज की शाखाओं का विस्तार हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्य समाज का विशेष प्रभाव रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात। निम्नलिखित में कौन शासक स्वामी दयानंद का शिष्य बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह, शाहपुरा के राव नाहर सिंह, जोधपुर के राजा अजीत सिंह। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के द्वितीय संस्करण का कार्य पूर्ण किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1881 ईस्वी में। निम्नलिखित में किसकी वैदिक टीका स्वामी दयानंद को समीचीन नहीं प्रतीत हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। बेनेफे, मैक्समूलर, क्योर, ये सभी। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के किस अध्याय में शासक के कर्तव्य, मंत्रियों की योग्यता आदि का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6वें अध्याय में। पेशवाओं ने ज्योतिबा फूले के पूर्वजों को कितने एकड़ भूमि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 35 एकड़। ज्योतिबा फूले की मां की मृत्यु के समय उनकी आयु कितने वर्ष थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। गोविंद राव फूले ने निम्नलिखित में किसको आया के रूप में रखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सगुणा बाई। पूना में हिंदू कॉलेज कब खोला गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1821 ईस्वी में। ज्योतिबा फूले को मराठी स्कूल में दाखिल करते समय उनकी आयु थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। ज्योतिबा फूले का विवाह होते समय उनकी आयु थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 13 वर्ष। ज्योतिबा फूले से विवाह के समय सावित्रीबाई फूले की आयु थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्ष। 1848 ईस्वी में लड़कियों के लिए पहला स्कूल किसके द्वारा खोला गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फूले के द्वारा। निम्नलिखित में से ज्योतिबा फूले द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तृतीय रतन, किसान का कोड़ा और छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न है, 1873 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा ज्योतिबा फूले। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन सी भाषा के ज्ञाता थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। हिंदी, संस्कृत, गुजराती। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ओम। निम्न में से कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी,
वर्णा आश्रम व्यवस्था का विरोध। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन स्वदेशी विचारधारा का प्रथम नायक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। वेदों में प्रत्येक सत्य निहित है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नांकित में से कौन सी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती की नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गीता रहस्य। ऑप्शन नंबर सी, गीता रहस्य। 1848 ईस्वी में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सावित्रीबाई फूले एवं ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने आश्रमों का वर्णन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 4। ज्योतिबा फूले की पत्नी कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सावित्रीबाई फूले। सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना कब और कहां हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1875 बंबई में। दयानंद सरस्वती के लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुगत राजतंत्र। ज्योतिबा फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार में होने चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटा सत्यधर्मी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए किए गए निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कन्या पाठशालाओं की स्थापना, नई विवाह विधि की रचना, स्त्री समानता के लिए संघर्ष, ये सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, किसका कथन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विरजानंद। ऑप्शन नंबर ए, विरजानंद। ज्योतिराव फूले अपने किस महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने भारत में समाज सुधार के क्षेत्र में किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में। स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों में क्या सम्मिलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जाति प्रथा का विरोध, नारी शिक्षा और समानता, दलित उद्धार, ये सभी। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फूले ने भारत में किस सामाजिक वर्ग के उत्थान की वकालत की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दलित। सामाजिक असमानताओं को चुनौती देने के लिए ज्योतिराव फूले ने अपने राजनीतिक दर्शन में किस सिद्धांत पर बल दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा का विरोध। ऑप्शन नंबर ए, जाति प्रथा का विरोध। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फूले की कृति गुलामगिरी केंद्रित विषय क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दास प्रथा का विरोध। ऑप्शन नंबर बी, दास प्रथा का विरोध। निम्न में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दर्शन का स्रोत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। वेद, उपनिषद और महाभारत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दंपति के द्वारा भारत में प्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सावित्रीबाई फूले एवं ज्योतिराव फूले। अगला प्रश्न है, ज्योतिराव फूले के राजनीतिक दर्शन का प्राथमिक आधार क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय। भारत में आध्यात्मिक जागृति का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।